नमस्कार, दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करते हैं 20 बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 107वीं कड़ी को किया संबोधित। पीएम मोदी ने आज के दिन हुए मुंबई हमले को याद करते हुए हमले में जान गंवाने वाले सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के प्रति जताई प्रतिबद्धता। कहा, हम सब मिलकर इस संकल्प को पूरा करेंगे। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में डिजिटल पेमेंट का जिक्र करते हुए बढ़ते डिजिटल पेमेंट को एक उत्साहवर्धक संकेत बताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपील की कि 1 महीने तक डिजिटल माध्यम से ही करें पेमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में अमरोहा के राम सिंह बौद्ध का किया जिक्र। राम सिंह बौद्ध कई दशकों से रेडियो संग्रह करने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देव दीपावली पर काशी के घाटों पर लाखों दिए जलाने और भव्य आरती का किया जिक्र। बनारस वासियों को दी देव दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। देश भर में आज मनाया जा रहा है संविधान दिवस। स्वतंत्र भारत के लिए ऐतिहासिक दिन था। 26 नवंबर 1949 को इसी दिन संविधान बनकर पूरा हुआ और इसे अपनाया गया। साल 2015 से की गई संविधान दिवस मनाने की शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हुआ 74% से ज्यादा मतदान। चुनाव आयोग ने जारी करेगा अंतिम आंकड़ा। पिछले विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड टूटा। उत्तरकाशी के सिलकियारा सुरंग में पिछले 14 दिनों से फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए जारी ड्रिलिंग एक बार फिर रुकी। अब प्लाज्मा कटर से ऑगर मशीन के शाफ्ट और ब्लेड्स को काटकर बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। मुंबई में 2008 को हुए आतंकी हमले की 15वीं बरसी आज। देश भर में आतंकी हमले में मारे गए लोगों और शहीद जवानों को दी जा रही श्रद्धांजलि। आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए थे और 600 से अधिक घायल हुए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू। 4 दिवसीय इस सत्र में योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट करेगी पेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। 66 साल बाद विधानसभा सत्र नए नियमों के साथ संचालित होगा। सदस्यों को झंडा, बैनर, पोस्टर सदन में लाने की अनुमति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने 27 नवंबर को वाराणसी में गंगा के तट पर आयोजित होने वाली देव दीपावली में 11 लाख दिए जलाने का किया दावा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट को फांसी, उम्र कैद, 5 वर्ष से अधिक दंड वाले आपराधिक मामलों को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र तय करने का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट प्री प्राइमरी स्कूलों में बदला जाएगा। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दिलाने के लिए इन सभी केंद्रों के कायाकल्प की योजना कर ली गई है तैयार। बिजनौर में सामाजिक न्याय यात्रा के समापन पर आयोजित जनसभा को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया संबोधित। कहा, सपा को जब भी मौका मिलेगा वो पीडीए के हक और सम्मान के लिए प्रयास करेगी। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने नैक मूल्यांकन में हासिल किया A++ ग्रेड। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल वैल्यू ने दिलाई ये उपलब्धि। खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष वाराणसी में राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। यह प्रदर्शनी 10 दिसंबर तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में 12 राज्यों के लगभग 100 स्टॉल लगाए गए हैं। अब मिस्र देश भी कन्नौज के इत्र का मुरीद हो गया है। मिस्र सरकार ने इत्र और परफ्यूम उद्योग के लिए भारत सरकार से व्यापारिक करार कर लिया है।
और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच तिरुवनंतपुरम में आज टीम इंडिया ने पहले मैच में जीत दर्ज करके सीरीज को 1-0 की बना ली है बढ़त। और आइए बुलेटिन में शुरुआत करते हैं उत्तराखंड टनल बचाओ अभियान की, जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं और उनको लगातार बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यह बचाओ अभियान जारी है लगातार। विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श के बाद श्रमवीरों को सुरक्षित निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग का तरीका अपनाया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा में धंसी निर्माणाधीन सुरंग में करीब 41 मजदूर जो है वो फंसे हुए हैं। उनको निकालने का अभियान का आज 15वां दिन है। इन्हें निकालने के लिए पहुंचाई जाने वाली 80 सेंटीमीटर व्यास का आखिरी 10 मीटर का पाइप बिछाने का काम पिछले 3 दिनों से नहीं हो पाया है, क्योंकि ड्रिल करने वाली ऑगर मशीन में बार बार समस्या आ रही है। और उत्तरकाशी में इस अभियान में ताजा हालात क्या है उसको जानने के लिए चलते हैं उत्तरकाशी में अपने संवाददाता ओपी यादव के पास। ओपी, ये बताइए कि ताजा हालात क्या है वहां के। इस समय वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्या हालात है वहां पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 134 से सटे सिलक्यारा में बीते 4.5 साल से टनल में काम जारी था, लेकिन बीते 12 नवंबर को भोर सुबह मलबा गिरने से इस टनल में तकरीबन 41 आदमी इसमें फंस गए। उसके बाद बचाव और राहत कार्य लगातार युद्ध स्तर पर जारी रहे। जब हम अंतिम चरण में पहुंचने ही वाले थे, इंजीनियर्स का कहना है कि उससे पहले ही मशीन, जो अमेरिकन ऑगर मशीन है जो वर्टिकल ड्रिलिंग करती है, उसके हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करती है, उसके कटर्स 25 mm के आयरन और जो पाइप पहले के उनमें फंस गए। उसके बाद बचाव और राहत कार्य बाधित हुआ और मशीन ने काम करना बंद कर दिया। इसी के क्रम में हैदराबाद से दूसरी एक मशीन मंगवाई गई है, प्लाज्मा कटर मशीन, जो लगातार इसको काटने का काम कर रही है और भोर सुबह यहाँ आ गई थी, जिसका काम जारी है। लेकिन उम्मीद की जाती है कि अगर ये मशीन से 12 से 15 घंटे में अगर काट लिया जाता है इसको पूरा, तो उसके बाद भी बचाव और राहत के रास्ते का 12 से 15 घंटे का समय तैयार रहेगा। तो उम्मीद की जाती है कि जल्दी से कटर काम करे और जब ये कट जाएगा उसके बाद आगे का काम शुरू हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि इसी के पैरेलली हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए मैनुअली काम करने के लिए कोर ऑफ इंजीनियर्स भारतीय सेना की एक है मद्रास सैपर्स इकाई, वो यहाँ आ गई है और उसके तकरीबन 20 इंजीनियर और जो सैन्य कार्मिक है वो यहाँ आ गए और स्थानीय लोगों और इंजीनियरों की मदद से वो अलग से मैनुअली ड्रिलिंग करने का काम कर रहे हैं। अगर ये काम भी सफल रहता है तो पैरेलली 2 काम एक साथ ही सिलक्यारा टनल में चल रहे हैं, जिसमें भी हमें सफलता मिलेगी, हम अपने अंजाम की ओर पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ जो पहाड़ी है उसके ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भी काम शुरू हो गया और उस मशीन के लिए तकरीबन जो साजो सामान है सारा ऊपर पहुंच चुका है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 1150 मीटर का कच्चा रास्ता तैयार कर दिया और उसमें ट्रेंचलेस कंपनी और नवयुगा कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर आधारित हैवी मशीनें वहां पहुंच चुकी है। तो उम्मीद की जाती है कि जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा और मजदूरों को हम सकुशल निकालेंगे। इसके विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर एक भाजपा की सीनियर नेत्री है जो कई दिनों से इसको मॉनिटरिंग कर रही है और देख भी रही है। ये बात करते हैं मैडम, जिस तरह से राज्य सरकार, प्रशासन और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप भी इसी काम में लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे, आगे की स्थिति क्या है और अभी क्या स्थिति है? देखिए, लगातार सरकार की तरफ से इस कार्य में संवेदनशीलता दिखाई जा रही है और आजकल तो गांव-गांव में बुजुर्ग भी बोल रहे हैं कि यदि मोदी जी नहीं होते, हमने तो बोलना ही है, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग सारे लोग बोल रहे हैं कि यदि नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो इतना बड़ा ऑपरेशन सफल नहीं होता और हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो 41 लोग बाहर आते। लेकिन मोदी जी है तो निश्चित रूप से वो सकुशल बाहर आएंगे। ऐसा गांव-गांव में आज सभी महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग लोग भी बात कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर शासन, सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से निरंतर मॉनिटरिंग हो रही है, निरंतर कार्य किया जा रहा है और 12 तारीख से जब से ये घटना हुई तब से लगातार काम तो जारी है, लेकिन विभिन्न अड़चनें यहाँ पर आ रही है। कभी मशीनें खराब हो रही है, कभी तकनीकी खराबी आ रही है, कभी कई चीजें, ये हिमालय है, कई प्रॉब्लम आ रही है, पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, लेकिन हम लोग बहुत आशान्वित है कि वो लोग जल्दी बाहर आएंगे। और जहाँ तक अभी जब हम बिल्कुल चंद
थी, जिसके कारण उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन उसके फंसने के बावजूद भी मैं कल जब सीएम साहब के साथ अंदर गई तो मैंने देखा कि वहां पर निरंतर कार्य जारी है, निरंतर वहां पर उसको काटने के लिए कार्य जारी है। लेकिन इसको काटने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन भी मंगाई गई है, जो यहाँ पर पहुंच गई है और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि वो पूरे लोहे को काट करके उस मशीन को बाहर करेगी। और जो वहाँ पर बचे हुए हैं उस वहाँ पर जो सेना के लोगों के द्वारा, जैसे बताया जा रहा है कि सेना के लोगों के द्वारा मैनुअल कार्य करके उन मजदूरों तक हम निश्चित रूप से जल्दी ही पहुंच जाएंगे, जल्दी हमारा बिल्कुल हम बहुत जल्दी पहुंचाएंगे। और ओपी यादव, हमें लगता है कि ड्रिल करने की बात भी कर रहे हैं, जो ऊपर से वर्टिकल ड्रिल की बात जो कर रहे हैं उसमें भी काम जारी है। अन्य विकल्पों पर भी हम लोग सोच रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि वो कार्य तो चल ही रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल ओपी यादव आपसे पूछना चाहूंगा मैं, जो टनल के साइड से कार्य चल रहा है, जहां से चंद मीटर की दूरी पर वो मजदूर है, वो कार्य हमारा सफल होगा। और निश्चित रूप से सरकार की संवेदनशीलता के कारण और शासन के सजगता के कारण हमारा ये कार्य सफल होगा। और निश्चित रूप से बहुत बिल्कुल ओपी यादव बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये उत्तरकाशी से जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए, राहत और बचाव अभियान की इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओपी यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बल्कि युद्ध स्तर जो प्रयास जारी है उसका सार्थक परिणाम निकलेगा। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया ओपी यादव जी, ताजा हालात की जानकारी देने के लिए। तो उत्तरकाशी में लगातार अभियान जारी है और बेहद करीब है हम उन मजदूरों के, उन्हें बचाने में। ठीक है, चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये पंक्तियां हमारे देश के संविधान की आत्मा है। आज देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था और इसी दिन संविधान बनकर पूरा हुआ और उसे अपनाया गया। इसी दिन की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण किया गया। वहीं पीएम मोदी ने देश भर में आज मनाए जा रहे संविधान दिवस पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी याद किया। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। उन्होंने देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विकसित भारत के संकल्प के पूरा होने की उम्मीद जताई। 26 नवंबर का आज का ये दिन एक और वजह से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1949 में आज के दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। मुझे याद है जब साल 2015 में हम बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मना रहे थे, उसी समय ये विचार आया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाए और तब से हर साल आज के इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हम सब मिल करके नागरिकों के कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान के 44वें संशोधन के माध्यम से आपातकाल के दौरान की गई गलतियों को सुधारा गया था। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी अब तक कुल 106 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है। समय, परिस्थिति, देश की आवश्यकता को देखते हुए अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर संशोधन किए, लेकिन ये भी दुर्भाग्य रहा कि संविधान का पहला संशोधन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकारों में कटौती करने के लिए हुआ था। वहीं संविधान के 44वें संशोधन के माध्यम से इमरजेंसी के दौरान की गई गलतियों को सुधारा गया था। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये विकसित भारत के संकल्प को गति देने में सहायक होगा। राष्ट्र निर्माण में जब सबका साथ होता है तभी सबका विकास भी हो पाता है। मुझे संतोष है कि संविधान निर्माताओं के उसी दूरदृष्टि का पालन करते हुए अब भारत के संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे लोकतंत्र की संकल्प शक्ति का उदाहरण है। ये विकसित भारत के हमारे संकल्प को गति देने के लिए भी उतना ही सहायक होगा। गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन संविधान बनकर पूरा हुआ और उसे अपनाया गया। इसी दिन की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 मुंबई हमले की 15वीं बरसी पर आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी है। मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचारों को साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 26 नवंबर 2011 को मुंबई में हुए आतंकी हमले ने देश को थर्रा दिया था। 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था। लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इस हमले में हमारे जो जांबाज वीरगति को प्राप्त हुए, देश आज उन्हें याद कर रहा है। खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने वाराणसी में राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी 10 दिसंबर तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में 12 राज्यों के लगभग 100 स्टॉल लगाए गए हैं, जिस पर सूती, ऊनी, सिल्क खादी, पाली खादी, श्री अन्न के उत्पाद और विभिन्न प्रदेशों की खाद्य सामग्री दिख रही है। इस प्रदर्शनी में वोकल फॉर लोकल के साथ मिनी इंडिया का दर्शन मिल रहा है। यहां पर चरखे से कताई, मिट्टी के बर्तन बनाने, अगरबत्ती बनाने और खादी बुनाई का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि खादी आंदोलन है। वहीं मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच को आगे बढ़ाएगी ये प्रदर्शनी। इस मेले का काशीवासी या पूर्वांचल लोग इंतजार करते हैं। अलग अलग उत्पादन के लिए जो अलग अलग शहर, अलग अलग प्रदेश की पहचान है, उन सबको यहाँ पर अच्छा बाजार मिलता है और काशीवासियों को अपना ही शहर में तमाम स्टॉल मिलते हैं जहाँ अपने मन के चीजें खरीद सकते हैं। वरना हरियाणा हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, वहाँ के तमाम उत्पादन चीजें एक ही परिसर मिल जाती है। इस मेले के माध्यम से यह 15 दिवसीय मेला जो आज 25 तारीख है 10 तक चलेगा। हम सबकी शुभकामनाएं, लोगों से अपील है, खादी एक विचार है, खादी एक आंदोलन है, खादी एक मिशन है। हम स्वदेशी को अपनाएं और लोकल फॉर लोकल सिद्धांत पर इसका उपयोग करें। आज खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के राष्ट्रीय चेयरमैन भाई मनोज कुमार जी के नेतृत्व में आज इस मेले का आयोजन किया गया काशी में।
आज बहुत देश भर के अलग अलग राज्यों के यहाँ कारीगर आए हुए हैं अपनी दुकानों के साथ। अलग अलग कपड़े से लेकर बैग से लेकर सारी चीज़ें यहाँ दिखी हैं। तो एक बहुत ही शानदार और सफल मेले का आयोजन किया गया है और आने वाले दिनों में मुझको लगता है कि इस मेले में भागीदारी लोगों की बढ़ती चली जाएगी और हम सब आज कहीं न कहीं से इस मेले में आने के बाद बहुत अभिभूत हैं। उम्मीद करते हैं कि ये काशी खादी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नगरी है, तो ऐसे में खादी मेले का आयोजन यहाँ के लोगों को, समाज को खादी से जोड़ने में बहुत कामयाब होगा। खादी ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि काशी प्रधानमंत्री की कर्मभूमि है और यहां ये प्रदर्शनी अभूतपूर्व रिकॉर्ड के साथ बिक्री करेगी। काशी में और काशी में ही मनोज कुमार जी हैं KYIC के चेयरमैन। किस तरह का सोचकर आपने इस प्रदर्शनी को काशी में आयोजित किया? आप जानते हैं कि बाबा विश्वनाथ जी की नगरी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कर्म भूमि काशी, यहां पर ये एग्जीबिशन का आयोजन 15 दिवसीय है। मैं सबसे पहले काशी वासियों से अपील करूंगा कि वो खादी की इस एग्जीबिशन में आए और हमारे खादी के उत्पाद खरीद कर लेके जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि आने वाला समय त्योहारी सीजन का है। आप त्योहारी सीजन में जब खादी के उत्पाद खरीदेंगे तो हमारे गरीब के घर में एक नया उजियारा आएगा। काशी की ये प्रदर्शनी खास है, भव्य है, दिव्य है, क्योंकि यहाँ हमारे कारीगरों के हाथ से बने हुए उत्पाद रखे गए हैं। काशी वासियों से अपील करता हूँ कि वो आए और खादी के नए नए उत्पादों को खरीद कर अपने घर लेके जाएं। टोटल संख्या करीब 100 के करीब है और यहाँ पर जो उत्पाद हैं वो पूरे भारत के उत्पाद, उत्तर से लेके पश्चिम तक, दक्षिण से लेके नॉर्थ तक, सब जगह के यहाँ पर उत्पाद हैं। आप यहाँ पर काशी से यहाँ पर साड़ी, यहाँ पर कुर्ते, मोदी जैकेट, यहाँ पे हमारा हनी, अचार, इस तरह से खादी ग्रामोद्योग के सैकड़ों उत्पाद हमारे यहाँ पर रखे गए हैं और ये खास है, विशेष है, क्योंकि इसमें हमारे गरीबों की मेहनत है, उनका प्यार है। ये खास हैं, विशेष हैं, क्योंकि गरीबों की मेहनत है, प्यार है। खाने की भी वस्तुएं हैं, पहनने की भी आपको सामग्री मिल जाएगी इस प्रदर्शनी में। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ डॉक्टर हिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज वाराणसी। समाचारों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर खबर के होते हैं कई किरदार, हर किरदार की परतें होती हैं हजार, हर परत की पीछे की छिपी खबर देखिए सोमवार से शुक्रवार बिग न्यूज बिग एनालिसिस शाम 6:30 बजे दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर। सहारनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने संविधान दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में आज जनपद के अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलवाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनपद के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत बागपत के बड़ौत विकास खंड के गुराना और बावली गांव में एलईडी वैन के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जागरूक किया गया। दोनों ही गांव में विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाए और ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, पेंशन, स्वच्छ शौचालय, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेयजल, हैंडपंप आदि योजनाओं के बारे में जानकारी देकर उनका लाभ उठाने की अपील की गई। अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्तियों को जोड़ना है और उन्हें लाभ पहुंचाना है। सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ लाभार्थियों को मिले और लाभार्थी खुद आकर अपने मुख से बताए, मेरी कहानी मेरी जुबानी, कि उनको योजनाओं से पहले क्या स्थिति थी और जब योजनाओं का लाभ ले लिया तो उसके बाद उनकी क्या स्थिति हो गई। आज हमारे गांव में भारत संकल्प यात्रा आई है और जिसके तहत हमने पंचायत घर में तरह तरह के स्टॉल लगाए और अनेक जानकारियां लाभार्थियों को दी गई, जिसमें आयुष्मान कार्ड और भारत सरकार द्वारा जो लोन की योजनाएं चल रही है वे हमारे गाँव में विकसित यात्रा और सब ये डॉक्टर लोग भी आए हैं
और सभी कर्मचारी और अधिकारी भी आए हैं। बहुत बढ़िया काम हुआ। आज बुराना ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमारी भारत सरकार से जो वैन आई है, जो भारत सरकार की योजनाओं, उत्तर प्रदेश की जितनी योजनाओं हैं, उसमें जो लाभार्थी जिलों में जाते थे, ब्लॉक में जाते थे, उनको उन्हीं गांव में सभी योजनाओं की जानकारी, जिन जिनको कार्ड मिला है, चाहे स्वास्थ्य का हो, पेंशन की जो है उनके नाम पढ़ के बताना, उनके बाकी जिनका है वहीं पे उनका निस्तारण करना, कोई और शिकायतें हैं उसका सारा निस्तारण करना, बच्चों की क्विज प्रतियोगिता या बाकी चीजें भी उस गांव के मुताबिक आप करते रहिएगा। और जो 2 घंटे का प्रोग्राम है उसका मिनट टू मिनट प्रोग्राम है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मेरठ के खरखौदा ब्लॉक के चंद्रपुरा खंदावली गांव पहुंची, जहां वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश ग्रामीणों को सुनाया गया और केंद्र की लाभकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई। गांव में ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कठपुतली नृत्य के माध्यम से केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। कार्यक्रम में लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने अनुभव भी साझा किए हैं। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना, पोषण आहार के साथ स्वास्थ्य संबंधित सभी जानकारियां दी गई हैं। कार्यक्रम में इफ्को द्वारा ड्रोन के माध्यम से किसानों को खेत में ले जाकर नैनो लिक्विड यूरिया छिड़काव के बारे में जानकारी दी गई। मुझे किसान निधि का फायदा मिल रहा है। किसानों को ये सरकार की अच्छी योजना है किसान निधि, जिसका फायदा मिल रहा है, सभी किसानों को फायदा मिल रहा है। इससे किसान को बीज, खाद और तेल का भी कुछ फायदा मिलता है। मेरा 12 आदमियों का परिवार है, बहुत पेट भराई राशन मिलता है। खुश हूँ मैं कतई, किसी तरह से भी कोई परेशानी नहीं है। इस समूह से मुझे रोजगार मिला है, अपने आप में कॉन्फिडेंस हूँ कि मुझे रोजगार मिला है, किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं अपनी आगे पढ़ाई भी कर रही हूँ इससे, और बहुत काफ़ी बेनिफिट है इससे। मैं मोदी जी का, सरकार का धन्यवाद करती हूँ। हमें सरकार से बहुत लाभ हुआ है। मोदी जी का इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमें राशन भी मिला है। राशन की हमें ज़रूरत ही नहीं है खरीदने की, हमें राशन का बहुत फ़ायदा हुआ है। और हमें चावल भी मिलता है, दाल भी मिलता है, रिफाइंड भी मिलता है, दलिया भी मिलता है, चना भी मिलता है। रायबरेली में विकसित भारत संकल्प यात्रा अमावा ब्लॉक के हरदासपुर पहुंची, जहां एलईडी वैन का ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को वृहद रूप से लोगों को बताया गया। प्रचार वाहन के माध्यम से गांव-गांव जाकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को ग्रामीणों को बताया जाएगा। इस दौरान योजनाओं का लाभ पा चुके लोग अपने अनुभव भी साझा किया। रायबरेली में विकसित भारत संकल्प यात्रा 23 नवंबर से शुरू होकर 26 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर एलईडी वैन ने जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया है। यहाँ पे आज हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा गाड़ी आई है और हमारे जो है किसान सम्मान निधि और हमारी माता जी को पेंशन भी मिल रही है। हम सरकार द्वारा से हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं, पा रहे हैं। यहाँ हमारे प्रचार प्रसार में गाड़ी आई है, उसमें जानकारी दी जा रही है हमारी समाज को, जनता को, और खाद्य सम्मान निधि मिल रही है हमको बराबर, उससे हमारा जीवन यापन चल रहा है। उसके बाद मतलब राशन मिल रहा है हमें। अरे यही खर्चा वर्चा भैया यही चल रहा है आराम से, और उनका भगवान धन्यवाद दिए कि दिए, हम लंगड़ी हुआ ना मनाई नहीं ना। आज ग्राम पंचायत दिडौली में पहले कार्यक्रम हुआ। अब इस समय जो है वर्तमान समय में हरदासपुर ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो रथ है वो आया हुआ है और यहाँ सभी विभागों का जो कन्वर्जेंस हैं उनके सभी लाभार्थी के बारे में योजनाओं की जानकारी दी जा रही। साथ ही साथ सभी लाभार्थी भी उपस्थित हैं यहाँ पे। स्वास्थ्य विभाग, टीबी विभाग, बैंक वाले और स्वयं सहायता समूह के, और इसके अलावा सप्लाई विभाग, ये सारे विभाग अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई इस खबर के साथ ही 2 बजे के बुलेटिन से दीजिए इजाजत। नमस्कार।